हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सेलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी सुवीरी। आज हम क्लास 12 स्टेटिस्टिक्स उसमें सेक्शन ई के लिए मोस्ट टाइम क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये जो सेक्शन है उसमें ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं क्योंकि पूरा सेक्शन पार्ट 2 में से ही आता है और थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है ना। तो इसके लिए सेक्शन ई का जो वीडियो है मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है बाकी सेक्शंस के पहले, ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए और आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे कट ना हो, मैक्सिमम आप मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाओ, है ना। प्री बोर्ड में ज़्यादातर बच्चों के सेक्शन ई में ही मार्क्स कट हुए थे, तो आप ट्राई करें कि यहाँ पे जो लेसन है 3 ही लेसन करना है आपको, लेसन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ द पार्ट 2। तो तीनों आपको करना पड़ेगा क्योंकि एनी 3 आउट ऑफ 4 आपको 4 ही क्वेश्चन मिलेंगे, 3 उसमें से अटेंड करना ही है। तो कोई भी एक लेसन अगर आप स्किप कर देते हो और जो लेसन आपने किए हैं उसमें से आप सॉल्व नहीं कर पाते हो बोर्ड में क्वेश्चन, तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से ही करनी पड़ेगी तीनों लेसन की। तो क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 12 मार्क्स है ये सेक्शन का वेटेज। क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 पार्ट 2 लेसन नंबर 3 में से आएगा। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ से, इसीलिए मैंने इलिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से लिखे। इतने इलिस्ट्रेशन आपको करके ही जाना है, राइट। पहला काम सेक्शन ई में आपका यही होना चाहिए कि जितने भी इलिस्ट्रेशन लिखे हैं वो कर लो। बाकी बच्चे क्या करते हैं, अभी सेक्शन ई में क्वेश्चन करना है ना, तो वो सिर्फ सेक्शन ई ही करेंगे, सेक्शन डी एंड सेक्शन एफ नहीं करेंगे। तो बोर्ड में आप देख सकते हो, देखो सेक्शन डी के क्वेश्चन वो सेक्शन ई में ऑलरेडी पूछे गए हैं। सिमिलरली सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 6 अगस्त 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ ना कि जब सेक्शन ई का ब्लूप्रिंट है तो सिर्फ ई नहीं करना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं सेक्शन एफ में, राइट, या कौन से सेक्शन डी में ऐसे क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। इतनों की प्रैक्टिस आपको करके ही जाना है, ओके। चलिए, तो ये बात हो गई लेसन नंबर 3 के बारे में। हम क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पार्ट 2 लेसन नंबर 4 दैट इज लिमिट में से आएगा और लिमिट बहुत ईजी है। आई गेस कि आप सबका अभी तक हो गया होगा। चैनल पे वीडियो अवेलेबल है लेसन नंबर 4 एंड 5 दोनों के, तो आप देख सकते हो। उसमें तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, है ना। लेसन नंबर 3 अभी तक अवेलेबल नहीं है तो उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाकी लिमिट एंड डिफरेंशिएशन के लिए आप चैनल पे भी सर्च कर सकते हो, राइट। इलिस्ट्रेशन मैंने लिख दिया है 4 मार्क्स के लिए मोस्ट टाइम पे। आपको सेक्शन डी के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे और सेक्शन ई के भी क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मोस्टली 4 मार्क्स में टेबुलर मेथड का सम नहीं आता है, राइट। तो बस इतने पे फोकस करो तो आपका लिमिट का लेसन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले ले और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। सो ये जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट 2 लेसन नंबर 5 दैट इज डिफरेंशिएशन में से आएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपको पूरा लेसन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेक्शन ई का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। इसके लिए सिर्फ आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाले जो सम है एंड रेवेन्यू का मैक्सिमाइजेशन, कॉस्ट का मिनिमाइजेशन, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना उसी पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। इसके लिए आपको इलिस्ट्रेशन मैंने जो लिखे उतने तो करके ही जाना है। सेक्शन ई के क्वेश्चन मैंने लिखे, सेक्शन एफ में से बार बार क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। तो फोकस ये क्वेश्चन पे अच्छे से करो, इतने में से आ ही जाएगा क्वेश्चन, सारी मेथड आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो आई होप कि सेक्शन ई में अब आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। बस इतना कर लो जल्दी से, एक दिन की बात है, एक दिन के अंदर ही हो जाएगा ये, है ना। तो आई होप कि आपको अब सेक्शन ई में कुछ डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कौन सा सेक्शन आपको स्टेट में और भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिसका आईएमपी क्वेश्चंस आपको जल्दी चाहिए, पहले चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो उस सेक्शन का जो वीडियो है आईएमपी का वो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूँगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।